अब ये बताओ, ऐसे ऐसे केस होते रहेंगे तो कैसे आगे काम चलेगा? बताइए भाई। अब ये लड़की जो आपको पोस्टर में दिख रही है, इसमें आगे फोटो दिख रही है आपको लड़की की, इसका नाम गुंजा है। ये ऐसी लड़की है कि अपने फूफा के साथ ही सेट हो गई। अपने फूफा के यहाँ रहती थी, छोटे से ही रहती थी, और 27 साल तक थी। और 10 सालों से ये केस चल रहा है, मतलब 17 साल के बाद फूफा का इनका अफेयर चालू हो गया। उसके बाद भी बुआ को कुछ पता नहीं चला। 27 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन बुआ ने रंगे हाथों पकड़ा। जब रंगे हाथों पकड़ने के बाद फिर बुआ को एकदम से सदमा लगा कि भाई ये क्या। तो जो फूफा थे, बुआ के पति थे जो, और जो ये गुंजा थी, ये दोनों उनसे माफ़ी मांगने लगे। तो फिर भाई बुआ पैसे वाली थी, तो जब बुआ पैसे वाली थी तो इन लोगों के पास ट्रक वगैरह भी थे, सब कुछ था। तो इन लोगों ने बोला कि अगर तुम अभी पुलिस केस करोगी, कुछ करोगी, तो अभी मैंने ट्रकों का किस्त नहीं भरा है, रोड टैक्स नहीं भरा है, काफ़ी ऐसे कारण बताए। तो बुआ मान गई, चलो ठीक, केस नहीं किया। फिर बुआ गुंजा को लेके गुंजा के घर गई, जहाँ गुंजा के मम्मी पापा रहते थे। तो वहाँ पे बताया, बोला कि भैया तुम्हारी लड़की ने तो मेरी नाक कटवा के रख दी है, अब बताओ क्या किया जाए। ये हमारे पति के साथ, 70 साल के पति के साथ सेट हो गई है। तो जो बुआ गई थी, उनके भाई और मतलब गुंजा के पापा और बुआ गुंजा के दोनों ने शादी तय करने की बात की गुंजा की। तो गुंजा की फ़िलहाल में शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद तिलक होता है, बरिच्छा होता है, सब होते होते फिर उसके बाद धीमे धीमे तब तक चलता रहता है। फिर भी फूफा का अफेयर बंद नहीं होता, फूफा और गुंजा का चलता ही रहता है। उसके बाद फिर फूफा क्या करते हैं, शादी इसकी फिर तिलक हो जाती है, बारात आता है। बारात आने के बाद इसके जब फेरे वेरे होते हैं, जयमाल होते हैं, जयमाल में माला पड़ रहा है तो मैसेज कर रही है फूफा को कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, इसको मरवा दो, ये करवा दो। तो उसके बाद फिर 7 फेरे हुए, जयमाल हो गया, 7 फेरे हुए। 7 फेरे के समय अब आप ये सोच सकते हो कि 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों में 7 बार इन्होंने मैसेज किया। एक फेरे पे एक बार मैसेज, एक फेरे पे एक बार मैसेज। तो फूफा क्या बोल रहा है मालूम है? फूफा ये बोल रहा है कि अरे परेशान मत हो, आज की रात तो काटो इसके साथ कैसे भी, और फिर इसको मैं दूसरे दिन मरवा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो। मतलब इतना ज़्यादा प्यार अपनी भतीजी के ही साथ, शर्म भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। अरे थोड़ा तो इंसान को शर्म आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत शर्म आता है, लेकिन इसको तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है। शर्म कहाँ चली गई, डूब के खा गया, क्या कर लिया। अरे 70 साल का है, और जो जिसके साथ शादी हो रही है, जो चश्मा लगा के खड़ा है, इसके साथ शादी हो रही थी, ये 30 साल का था। 30 साल का बंदा इसको पसंद ना आके 70 साल का पसंद आ रहा है। आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, ये सोचो। उसके बाद फिर इसका ये जो इसकी जिसके साथ शादी हुई थी गुंजा की, वो कहीं बाहर गया। उसके बाद फिर जब वापस आ रहा था, तो ये जो फूफा का घर है, इसके फूफा का घर ट्रेन के पटरियों के साइड में होता है। जैसे कहीं कहीं नहीं होता कि अपने घर के साइड थोड़ी दूर पे पटरी है, ट्रेन की स्टेशन है, ऐसे तो ऐसे ही था। तो वहाँ पे बार बार गुंजा इसको मैसेज कर रही है अपने पति को, कहाँ पहुँचे, लोकेशन भेजो, अभी कहाँ पहुँचे, बैठे कि नहीं, कितनी देर में पहुँचोगे। मतलब सारी लोकेशन, कोई भी गुंजाइश नहीं, एक एक लोकेशन लेती रही। उसके बाद फिर जब उधर से लोकेशन ले रही है अपने पति से और इधर फूफा के पास भेज रही, तो फूफा के भेजने के बाद जब फूफा ने 4 लड़के जो किलर सुपारी थे, मतलब मर्डर करने वाले जो थे, उनको क्या किया कि लोकेशन दे दिया। तो वहीं से जो लोकेशन उन्होंने दिया था कि यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे हैं, इस सीट पे बैठे हैं, फिर वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने, जो सुपारी किलर थे, वो लोग ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के बाद लड़के को बहुत बुरी तरह मारा है, ये सोच लो आप। तो ऐसी पत्नी से शादी करने से पहले तो भाई देखो, अगर शादी करो तो आगे पीछे कुछ देखना चाहिए, और देखने के बाद जानकारी तो लेनी आवश्यक है ना भाई लड़की के बारे में, कि तुम्हारा आगे का क्या वो है,
पीछे क्या था, आगे क्या है, कम से कम तुम्हारा पीछे क्या चल रहा था, किसके साथ अफेयर था, अफेयर नहीं था, तो तुमको पूछना चाहिए ना। पूछने में क्या दिक्कत होती, तुम पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ भी कहे भी नहीं रहे हो, बस शादी कर लोगे। अगर ऐसे ही शादी कर लोगे तो ऐसे ही कटोगे मरोगे, फिर उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर अपने आप को बचाना है तो भाई किसी भी लड़की से शादी करो तो पहले जांच पड़ताल करके करो, नहीं तो ये इन जैसी लड़कियों के चक्कर में कहीं के नहीं रहोगे। ये लड़कियां बस क्या हैं, फूफा, दीदी, मम्मी, पापा, इन्हीं से फंसने वाली हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म में नहीं आती हैं, ये मुस्लिम धर्म में ही आती हैं। केवल ये ऊपर से चोला ओढ़ लिया हिंदू का, क्योंकि देखो मुस्लिमों में बुआ से, फूफा से, भाई से शादी होती है, हिंदुओं में नहीं होती, हिंदू में नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरीके की लड़कियों को तो सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, और हमारी तरफ से तो इसको बीच रोड में फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझो सब ख़त्म है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अब क्या बोल सकते हो आप बताओ। भाई बुआ के यहाँ तेरे, तुमको खुद शर्म आना चाहिए कि बुआ इतनी पैसे वाली थी, तुम बुआ के यहाँ रह रही थी 17 साल तक, खाई पी सब कुछ, और 17 साल के बाद जब बड़ी हुई, 17 साल से ही तुम अफेयर चालू कर दिया, मतलब 17 और 10, तब 10 साल तक अफेयर चला तुम्हारा, 27 साल की हो गई अब, 27 साल बाद चलो 10 साल चला जो चला। अगर शादी हुई तो कम से कम उस बेचारी की क्या गलती थी जिसको तुमने मरवाया, उस लड़के की तो कोई गलती नहीं थी ना, उसको मरवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तुमने जो भी किया वो गलत किया। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा दें, और ऐसी लड़कियों को तो मेरा यही कहना है कि बीच रोड में फांसी होनी 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 चाहिए।